हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब क्लास 12 के एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर या एट द गिवन temperature amount of solute dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये फिक्स्ड है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट to make a saturated solution. That amount of solute is known as solubility of that solute. अंडरस्टैंड? एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट का उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग जो अमाउंट किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे यानी कि दिए गए टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेशन स्टेज में ला दे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे। यानी किसी सॉल्यूट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, और जो अमाउंट सॉल्यूट का लगता है उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है ये इस पे इफेक्ट होता है बहुत चीज का। सबसे पहला तो देखिए टेम्परेचर का। सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिन केमिकल कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो AgNO3, NaNO3, Ki, इन सब सॉल्यूशन, इन सबों का जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो बढ़ जाएगा। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। सॉल्युबिलिटी घट जाने में हम लोग बात करते हैं जैसे Na2CO3.H2O। देखिए सोडियम कार्बोनेट का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ना कि जब आप सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है, और लीच इटालियर प्रिंसिपल जो है ना उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम जो है वो वापस आता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बढ़ा हुआ टेम्परेचर को, जिसके चलते इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अक्सर एक्सोथर्मिक जहां भी सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उनकी सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर है? और कुछ सॉल्युबिलिटी जो है, कुछ कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा इरेगुलर बिहेव शो करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो Na2SO4.10H2O ये कंपाउंड देखिए Na2SO4.10H2O। इस कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो शुरू में बढ़ता है। कब, कितना टेम्परेचर तक? तो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना ये इस टेम्परेचर तक बढ़ेगी, और इस टेम्परेचर पे आने के बाद इसका 10H2O वेपोराइज हो जाएगा। अब बच जाएगा Na2SO4। तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। देखिए पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। कितना तक बढ़ेगा ये पार्टिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, Na2SO4.10H2O का कितना तक बढ़ेगा? तो देखिए 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। इस टेम्परेचर को, इस सॉल्यूशन का, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है कि यहां तक बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा।
तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है Na2SO4.10H2O का, तो आप 32.8 के नीचे ही तक टेम्परेचर रख के बढ़ा सकते हैं। 32.8 के ऊपर जब जाएंगे तो अपने आप उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरह का बिहेव शो करता है, कोई फिक्स्ड बिहेवियर नहीं है। कुछ के सॉल्युबिलिटी बढ़ते हैं, कुछ के घटते हैं, और कुछ के पहले बढ़ते हैं बाद में घटते हैं। अब आ गया देखिए प्रेशर। प्रेशर का जो है, प्रेशर का बहुत सारा स्टडी किया गया सॉल्युबिलिटी के ऊपर में। प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और इसका सबसे ज्यादा डिटेल स्टडी जो था वो हेनरी किए थे, जो अगले वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज जो है ना सॉल्युबिलिटी के ऊपर में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया और अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।